जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप पारिया है, हरियाणा रोडवेज चालक संघ करनाल डिपो। क्या कुछ मांग मुद्दों को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं? देखो जी, अभी जो पिछले इस सर्दी के जो सत्र में भारत सरकार ने अभी राज्यसभा में एक कानून पास किया है। नहीं, राज्यसभा में कानून पास किया, लोकसभा में जिसे भेजा गया है, लोकसभा में अभी पास नहीं हुआ और उसको अभी अप्रैल से वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि उस कानून के तहत अगर ऑन द स्पॉट कोई भी किसी ड्राइवर की गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, व्यक्ति मर जाता है, ड्राइवर अगर भागता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना उसके ऊपर किया जाएगा। और यदि वह ड्राइवर उस व्यक्ति को, जैसे पहले कोई ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता था तो पहले उस चोटिल व्यक्ति को ड्राइवर उठा करके हॉस्पिटल में लेके जाता था भी, जिससे कि समय रहते उसको उपचार मिल सके, उसकी जान बच सके। लेकिन अगर अब आज इस कानून आने के बाद अगर वह ड्राइवर उस चोटिल व्यक्ति को लेकर के हॉस्पिटल में जाता है तो भी उसके ऊपर 5 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना इस सरकार ने लगाया है, जो कि बिल्कुल ड्राइवर विरोधी है। इस कारण से आज पूरे भारतवर्ष में हर सेक्टर का जो ड्राइवर है वो आज स्टीयरिंग छोड़ करके आंदोलन में भाग ले रहा है, एक आंदोलन छेड़ रखा है। और इसी मुहिम में हमारे हरियाणा रोडवेज के करनाल डिपो के जितने भी हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर हैं, चाहे वह प्राइवेट बस परिवहन समिति के हैं, चाहे हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर हैं, सभी अपनी बाजू पर काला रिबन बांध करके आज अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और आने वाली 3 जनवरी को अर्थात परसों को 11 से 1 बजे भारत सरकार के इस कानून के विरोध में 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन हर डिपो में किया जाएगा और उसके बाद चक्का जाम भी पूरे भारतवर्ष में एकदम से किया जा सकता है। करमवीर नरवाड़ा, हरियाणा रोडवेज चालक संघ। क्या कुछ मांग मुद्दों को लेकर आज हमारी आज की जो मेन और मुख्य मांग है, जो सरकार ने ड्राइवर के ऊपर 10 साल की सज़ा का जो कानून बनाया है, उसका हरियाणा रोडवेज के नहीं पूरे देश के तमाम ड्राइवर, चाहे वो प्राइवेट सोसाइटी हो चाहे इंडियन ऑयल हो, सभी उसका विरोध कर रहे हैं, सभी उसको ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। इस कानून ना तो ये ड्राइवर हित में है ना देश हित में है। इसको तुरंत प्रभाव से सरकार वापस ले और पुराना जो कानून है उसको लागू करे। क्या कुछ कानून है ये? बिल्कुल। क्या कानून है ये इस कानून के अंदर है 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है सरकार ने। उसके विरोध में हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं काले बिल्ले लगा के। क्या हानि कैसे है? इससे हानि, ड्राइवर को 10 साल की सज़ा का जो प्रावधान किया गया है वो बिल्कुल गलत है। मैं अपनी दिशा में ठीक ठाक चल रहा हूँ और सामने वाला गलत दिशा में या दारू पी के या कोई नशा करके मेरी गाड़ी में मार देता है, वो एट द स्पॉट मर जाता है। मेरा क्या कसूर था उसमें? मेरे को तो बेवजह सज़ा भुगतनी पड़ेगी ना, मेरा कोई कसूर नहीं था उसमें। इसीलिए इस कानून को ड्राइवर हित में नहीं है, इसको वापस लिया जाए। की ना है कृपाल सिंह प्रधान, करनाल डिपो जी। जी, ये जो कानून बनाया गया है चालक के लिए, जैसा कि चालक हम अपनी गाड़ी को सही दिशा में ले जा रहे हैं, आगे से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके नीचे कोई आदमी आ जाता है, यदि तो हम उसको अस्पताल में पहुंचाते हैं तो हमारे ऊपर 5 लाख का जुर्माना और 5 साल की सज़ा है। यदि हम वहाँ से गर्म खून को, भीड़ को देखते हुए वहाँ से छोड़ के भाग जाता है तो उसमें 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है, जो कि ये बहुत गलत है। जैसा कि हम ये प्राइवेट चालक हैं, हमारे जो देश यहाँ से बिहार से लेके बंगाल तक जाते हैं, सब्जियाँ लेके, दूध लेके, तेल लेके जाते हैं, 12-15 हज़ार रुपये उस पर कमाते हैं। यदि हमारे चालकों के पास इतना 10 लाख रुपए हो तो हम घर बैठे इस ठंड में क्या जरूरत है हमारे को गाड़ियाँ चलाने की? गाड़ियाँ ना चलाएं, इस पर जाकर यदि हमारे पास 10 लाख रुपया हो। तो ये सरकार ने जो कानून थोपा गया है बहुत गलत थोपा गया है। इस कानून को आपके चैनल के माध्यम से यही अमित शाह जी ये बेनती करते हैं, इस कानून को वापस लें, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भारत सरकार की होगी। आगामी क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति यह है कि जैसा कि आज सभी ने जो इंडियन ऑयल के जितने टैंकर हैं, दूध वाले, सब्जियां वाले, सब ने कल से अपनी हड़ताल करके घर पे चले गए हैं। आज हमारे कुछ कैथल डिपो के, प्राइवेट बस वाले, जींद डिपो के हैं, इन्होंने अपनी गाड़ियां पूर्ण रूप से बंद कर दी हैं। कुछ की ये चल रही हैं, शायद ये भी 1-2 घंटे में पूर्ण बंद हो जाएंगी, क्योंकि तेल ही नहीं, सप्लाई नहीं हो रहा ना किसी का। ये मैं इनका अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, ये चालक ही हैं जो तुम्हारे घरों तक सब्जियाँ, दूध, घी सारा कुछ पहुँचाते हैं। इन चालकों पर इतना गलत कानून बनाया गया जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आइंदा के लिए आज हमारे सूबे चालकों ने अनेक अपने लाइसेंस फाड़ के फेंक दिए हैं। क्या फ़ायदा इस लाइसेंस का बनाने का? इतनी भाग दौड़ करके चालक अपनी 1 महीने की ट्रेनिंग भी करता है और उस लाइसेंस को बनवाता है, और उसके बावजूद भी इतने काले कानून, इस पर 10 साल की सज़ा डाल का प्रावधान किया, जो कि बहुत ही गलत है।